हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 जो कि हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं हमारा चैप्टर 9 में क्या है। उसके हम सारी एक्सरसाइज करेंगे। 9.1 जो भी उसकी एक्सरसाइज है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे उसका बेसिक इंट्रो। बस बेसिक इंट्रो है, कुछ 4-5 चीजें जो आपको याद रखनी है उस एक्सरसाइज के लिए। तो वो क्या है वो देख लेते हैं हम। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर है 9। चैप्टर 9 कौन सा है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा चैप्टर है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है तो वो देख लो जरा। इसमें क्या होगा, या तो हमें फुट का डिस्टेंस, जैसे कि एक ट्री है, ट्री क्या हो गया कहीं किसी हाफ से या उसको रूट से वहां से बेंड हो गया, तो कितने फुट तक वो डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर से जब गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ गिरेगा जब हम मेजर करेंगे, तो हम पहले उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हमारा सपोज करो ये क्या है, हमारा एक ट्री है। क्लियर? अब ये यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये इधर फुट पे कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक नहीं गिरेगा, ये सारा कैलकुलेट हम पहले ही कर लेते हैं उसको गिरने से पहले ही। जब भी हम कोई सा पेड़ को काटते हैं, ट्री को कट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रोड पे कितना दूर तक एरिया जो है हम साफ कर ले, ताकि क्या है किसी के ऊपर नहीं गिरे। तो वो कहाँ से पता चलता है? इसी चैप्टर से पता चलता है हमें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हम शूट करते हैं, एरोप्लेन कहीं जा रहा है, उसको हम जैसे ही शूट करते हैं, हम उसको निशाना लगाते हैं, तो हम टारगेट फिक्स करते हैं कि कितना डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है और हम किस पोजीशन से उसको शूट करें, तो जो हमारा निशाना जो है वो कभी खाली ना जाए। तो उसके लिए हम इसी चैप्टर का यूज करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग भी मिलती है हमें। तो वही देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें। तो बेसिक इसका जो है वो है, ये है। देखो जरा, ये हमारा एक कोई सा ट्रायंगल है। इसमें देखो जरा, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो तो बनता है 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? और यहाँ पे जो एंगल बनता है, इधर जो एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस तरह के क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन दिए होंगे कि एक जो है ट्री है या पोल है, वो क्या बना रहा है, अर्थ से 90 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन या 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बनेगा या इधर। इधर जो बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? वो ये वाला डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस वाला। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर का जो एंगल है वो है, और नीचे का जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊपर वाली लाइन ये क्या है हमारी? वर्टिकल लाइन। क्लियर? अब उसके आगे देखो जरा, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में दो एंगल होंगे। जैसे कि एक पोल है, एक जो पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है, एक जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है। जो दूर खड़ा है वो एंगल कितना बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ये वाला कुछ एंगल बना रहा है थीटा 1। अब जरा देखो, दो एंगल दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो 30 और 45 एंगल दिए हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे 30 ले कहाँ पे 45। यहीं पे उसको समझ लो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं पे हो जाएगा। कैसे? दो पर्सन खड़े हुए हैं, हमें पता नहीं है कि किसका एंगल 30 और किसका 45 है। ये पोल है हमारा, इधर पर्सन खड़े हुए हैं, तो उसकी आईज से जो एंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या है, ये पोल है और ये जो पर्सन खड़े हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ एंगल है। अभी जैसे वो इधर जाता जाएगा तो क्या होता जाएगा, एंगल इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा? इसको कोई रटना नहीं है, बेसिक चीज है। कैसे? जरा देखो, यहाँ पे सीधी लाइन है, सीधी लाइन के पास जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। क्लियर? अगर यहाँ पे हम सपोज कर ले कि यहाँ पे 30 बन रहा है और यहाँ पे 15, तो इधर जा रहा है तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। और हमें पता है कि एकदम यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम लाइन के पास आते जा रहे हैं तो एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज। अगर यहाँ पे हमारा 15 है तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा वो 30 बन जाएगा, इधर 45 बन जाएगा, इधर 60 बन जाएगा, और यहाँ पे आके वही एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 90। क्लियर? और इसके अलावा कुछ चीजें हैं। देखो जरा, यहाँ पे हमें कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम टाइम 99% साइन, कोस और टेन को लेना है। सेक, कोसेक और कोट को नहीं लेना है। 99% हमें किन फंक्शन को ही लेना है, सिर्फ इसको, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा और
टेन थीटा। क्लियर। अब देखो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए हमारे पास रूल क्या है कि साइन को कब ले लें हम, किसी भी क्वेश्चन में टेन को ले लिया, किसी में साइन को ले लिया, ऐसा कहां से पता चलेगा? तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ भी देख लो। जैसे कि अब जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसमें फुट का डिस्टेंस दे रखा है कुछ, ये इधर का डिस्टेंस कुछ दे रखा है, तो हमें पता है ये क्या होती है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, फुट हमारा बेस होता है। अब ऐसी चीज तुम्हें देखनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, ऐसा फंक्शन लेना है तुम्हें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो हमें पता है टेन थीटा जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर। तो हम वहां पे जो एंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, इसमें। अब देखते हैं हम दूसरा केस, जैसे कि ये है हमारा। अब इसमें क्या हुआ है, देख परपेंडिकुलर दिया है और इधर का जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूस का ये दे रखा है। तो अब तुम्हें ऐसा फंक्शन लेना है, साइन कोस और टेन, इन तीनों में से ही लेना है। साइन और कोस और टेन में से कुछ ऐसा फंक्शन देखो कि जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता हो। तो हमें पता है साइन थीटा जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। क्लियर। ये तो हो गया हमारा साइन का। अब कोस किस में लेंगे, तो हमें पता है ये से एंगल दिया है, ये उसमें बेस दे रखा है हमारा, हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो हमें पता है कोस जो होता है किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि साइन लेना है या कोस लेना है या टेन लेना है। अगर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया है तो कोस लेना है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो टेन लेना है, और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया है तो साइन लेना है। ये तो हो गई 99% की बात। 1% में क्या होगा, दूसरा फंक्शन भी हम ले सकते हैं, कोट लेंगे या फिर कोसेक लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है हर एक क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे कोसेक सेक को लेंगे ही नहीं, या कोट को भी। हम सब किसको लेंगे, साइन कोस और टेन को ही लेंगे। ये तो क्लियर हुआ कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो वो किस कौन सा एंगल लगेगा, उसमें साइन लगेगा। परपेंडिकुलर और बेस है तो उसमें कौन सा लगेगा, टेन लगेगा। अगर बेस और हाइपोटेनियस है तो उसमें कौन सा एंगल लगेगा, हमारा कोस। सिंपल चीज है, आपको ये याद रखनी है। बाकी जो फार्मूले हैं वो भी याद रखनी है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कोस थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो भी याद रखना है आपको। जो हमारे चैप्टर 8 के जो इंट्रोडक्शन है उसको आप देख लो एक बार, तो सारे फार्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर। और एक और चीज इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सारे एंगलों की वैल्यू पता होना। किस तरह से, जैसे कि साइन 30 जैसे आया तो वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है या 1/√2 होती है। जो भी वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसको ध्यान से नोट कर लो, इसको माइंड में फिक्स कर लो, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसी ट्रिक से होंगे। क्लियर। अब हम आगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करो और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे बताओ ये कैसा लगा। ठीक है।